सिस्टम की लड़ाई, संस्कृति और धर्म पर आई। आंध्र प्रदेश में जिस लड्डू का विवाद और जिस चर्बी मिले हुए घी का विवाद चल रहा है, उस विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने अब 11 दिनों का पश्चाताप करने का ठाना है। उन्होंने कहा कि वे 11 दिनों पे अपना पश्चाताप करेंगे और इस हुए पाप की क्षमा के लिए भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के सीएम को यह शिकायत मिली थी कि तिरुपति के मंदिरों में जो प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद में जानवर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है। हालांकि इस शिकायत के बाद वहां के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इसकी जांच की और जांच में यह पाया कि यह वहाँ के घी में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पाया गया। इस जैसे ही उन्होंने इस बात को मीडिया में कही, इस मीडिया में इस खबर के आने के बाद मानो देश में एक उबाल सा आ गया। लोग आक्रोशित हो गए और जो पिछली सरकार थी उस पर लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको बता दें कि तिरुपति हिंदू के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। इस तीर्थ स्थल पर प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु जाते हैं और 3 लाख लड्डू प्रत्येक दिन बनता है। 1250 करोड़ रुपए सिर्फ जो मंदिर का संपत्ति जमा है, जो एफडी है, उससे मंदिर की सालाना आय होती है। मंदिर का जो पूरा बजट है वह आपको बता दें कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के इनकम से भी ज़्यादा है। उन लोगों का सालाना इनकम 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपए है, जबकि मंदिर का सालाना इनकम 1400 करोड़ रुपए है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतना इनकम होने के बावजूद मंदिर में इस तरह का घटिया सामग्री का इस्तेमाल और आपूर्ति क्यों किया गया? क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसकी संलिप्तता चंद्रबाबू नायडू ने बताई है। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि जो पिछली सरकार थी उसने जानबूझकर ऐसा किया है और ऐसा अगर किया गया तो इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। अब यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि जिस तरह से तिरुपति के मंदिरों में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल पाया गया है, हालांकि कई लैब में इसकी जांच हुई, लैब में इसका खुलासा भी हुआ है, उसके बाद से मानो एक भूचाल सा आ गया है और ख़ासकर हिंदुओं में इसके प्रति जो है काफ़ी गुस्सा है। क्योंकि जिस तरह से धार्मिक खिलवाड़ किया गया है, आस्था के प्रति जिस तरह से धार्मिक खिलवाड़ किया गया है, यह सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर भारत सरकार की भी जो एजेंसियां थी जिनके जिम्मे फूड सेफ्टी की जांच का जिम्मा था, उन लोगों ने जांच क्यों नहीं किया? क्या उनकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो जांच करे? क्योंकि आपको किसी भी तरह का उत्पाद बेचने के लिए कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, कई अधिकारियों से उसकी जो है गुणवत्ता टेस्ट करानी होती है। लेकिन क्या किसी अधिकारी ने उसकी जांच नहीं की? क्या जो घी का फैक्ट्री चल रहा था उसकी जांच कोई अधिकारी नहीं करते थे? अगर जांच की करते भी थे तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति होती थी? यह एक सवाल है, सिस्टम पर एक सवाल है। चूँकि किसी न किसी अधिकारी के जिम्मे उस कंपनी के जांच का जिम्मा जरूर सौंपा गया था, चूँकि उस कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भारत सरकार को जाता था और सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि वो उस कंपनी की जांच सही ढंग से करे, ना कि खाना पूर्ति करे। हालांकि इस बीच एक सवाल है, सिस्टम पर सवाल है, और सिस्टम जब हमारे देश में इस तरह का हो तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है। और शुद्ध